हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम आज एक न्यू टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो कि है नॉर्मल सब ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर तक मैं आपको सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप, उन सब के बारे में बता चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको करवाऊंगा, उसके प्रूफ को भी आपको बताऊंगा। और साथ में इस नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को कर लेते हैं। सो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, अ सब ग्रुप H of a group G is called a normal subgroup of G if every left coset of H in G is equal to corresponding right coset of H in G, that is AH is equal to HA for all A belonging to G। मतलब कि हमारे पास जो सब ग्रुप H होगा, कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, वो नॉर्मल सब ग्रुप तभी बोला जाएगा जब उसके लेफ्ट कोसेट और उनके कोरोस्पोंडिंग जो राइट कोसेट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेफ्ट कोसेट और उसके कोरोस्पोंडिंग जो राइट कोसेट होंगे वो अगर इक्वल आ जाते हैं तो जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कोई एक एलिमेंट लिया हुआ है ए जो कि इस ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट मैंने ए लिया हुआ है जो कि इस ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है, और जब मैं ए एच करूंगा तो ये लेफ्ट कोसेट बन जाएगा ना, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच डिटरमाइंड बाय ए। ठीक है, तो ये लेफ्ट कोसेट बन जाएगा। और अब अगर ये सब ग्रुप जो होगा एच, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ए एच जो होगा ये एच ए के इक्वल होगा। अब एच ए यहाँ पे क्या है, ए से ही डिटरमाइन हुआ ये जो है ये राइट कोसेट है, तो मतलब ए से डिटरमाइन हुआ जो लेफ्ट कोसेट है वो ए से ही डिटरमाइन हुए राइट कोसेट के इक्वल अगर आ जाता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, मैंने ए आर्बिट्ररी चूज किया था, और अगर ये हर एक ए के लिए ऐसा हो जाता है तो जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में बस इतना ही याद रखना है कि लेफ्ट कोसेट एंड देयर कोरोस्पोंडिंग राइट कोसेट्स आर इक्वल। अब अगर हमारे पास जो कंपोजिशन है, अगर वो हमारे पास एडिशन से डिफाइन हो रही है, इफ़ द कंपोजिशन डिफाइंड ऑन जी बी एडिशन, देन अब हम एडिशन के टाइम लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को हम किस तरह से बताते हैं, ए प्लस एच एंड एच प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो ये जो ए एच इज इक्वल टू एच ए है, यही हम ए प्लस एच इज इक्वल टू एच प्लस ए से बता सकते हैं। और अगर हमें जनरली बताना होगा तो हम ए स्टार एच इज इक्वल टू एच स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी हम ऐसा भी बता सकते हैं, वेयर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। सो अब आपको नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पता चल चुका होगा। अब यहाँ पर नोट्स हैं। फर्स्ट नोट है मेरे पास, व्हेन जी इज एन अबेलियन ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप फॉर ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अगर जो ग्रुप जी है अगर वो अबेलियन ग्रुप है तो जो उसका हर एक सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा फॉर ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब सेकंड है, इफ H is a normal subgroup of G then we write it as H। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट कर रहा है। वी राइट इट एज H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस नोटेशन का भी यूज़ कर सकता हूँ, H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आपने सिंपल यहाँ पर ट्राइंगल का यूज़ कर लेना है। तो अब हम थ्योरम को करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि लेफ्ट कोसेट और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो राइट कोसेट होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसी डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करते टाइम। सो थ्योरम है मेरे पास, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम का ही यूज़ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम करते हैं। तो यहाँ पर थ्योरम है, a subgroup H of group G is normal subgroup of G if and only if G H G inverse belongs to H for all H belonging to H and G belonging to G। अब यहाँ पर if and only if आ रहा है तो अब हम इसको necessary and sufficient parts में करेंगे। तो necessary part में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो सब ग्रुप H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और हम प्रूफ करेंगे कि जो G H G इनवर्स है ये बिलोंग कर रहा है H को फॉर एवरी H बिलोंगिंग टू H एंड G बिलोंगिंग टू G। ठीक है, ये नेसेसरी पार्ट में हम प्रूफ कर देंगे। फिर सुफिशिएंट पार्ट में हम इससे उल्टा करते हैं, हम मान लेंगे कि जो जी एच जी इनवर्स है ये बिलोंग कर रहा है एच को फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी, और हम प्रूफ करेंगे कि जो एच है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, नेसेसरी और सुफिशिएंट पार्ट में हम इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं ना, तो अब हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे और इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं नेसेसरी पार्ट को करता हूँ। तो हम नेसेसरी पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि हमने मान लेना है कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। टू प्रूव, अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो जी एच जी इनवर्स है, जी एच जी इनवर्स है ये बिलोंग कर रहा है एच को फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, मैंने अभी ये प्रूफ करना है। तो मेरे पास एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये दिया हुआ और मैंने ये प्रूफ करना है। अब एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला कि जो लेफ्ट कोसेट होंगे वो कोरोस्पोंडिंग राइट कोसेट के इक्वल होंगे
फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो इस तरह से मैं डेफिनेशन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन जो थी मैंने उसका यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब मैंने इसी डेफिनेशन का यूज़ से ही मैंने अब इसको जी एच जी इन्वर्स में कन्वर्ट करना है और मैंने बताना है कि ये जो है एच को बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी बी एनी एलिमेंट। मैं एलिमेंट्स को चूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये जो स्मॉल जी एच होगा ये बिलोंग कर जाएगा लेफ्ट कोसेट को। ठीक है, इस जी एच जो ये लेफ्ट कोसेट है इसके एलिमेंट किस तरह से दिखेंगे मेरे पास, तो यहाँ पर जी एच इस तरह से दिखेंगे ना। तो मैंने यहाँ से इस एलिमेंट को चूज़ किया हुआ है जी एच एंड ये जो है ये बिलोंग करेगा जी एच को। और मेरे पास जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जी एच है वो एच जी के इक्वल होगा, लेफ्ट कोसेट जो राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो ये जो है ये जी एच जो होगा वो एच जी के इक्वल भी होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो जी एच है ये बिलोंग कर जाएगा एच जी को। ठीक है, विच इम्प्लाइज जी एच बिलोंग्स टू एच जी। अब देखो जी एच जो वो एच जी को बिलोंग कर रहा है और जो एच जी है ये तो राइट कोसेट है ना। तो यहाँ पर राइट कोसेट के एलिमेंट किस तरह से मेरे पास दिखेंगे, तो यहाँ पर ये भी एच जी इस तरह के दिखेंगे ना, बट मैंने एच को पहले से ही चूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस एच वन को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो एच वन जी वेयर वेयर के यहाँ पर आप फोर सम एच वन लिख सकते हो आप, एच वन बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, तो यहाँ पर जी एच जो है वो एच वन जी के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि जी एच जो वो एच जी को बिलोंग कर रहा है और जो एच जी है इसके एलिमेंट इस तरह से दिखते हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि जो जी एच जी इनवर्स है इसको बिलोंग करवाना है एच में। तो जी एच तो आ ही चुका है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर जी इनवर्स को राइट साइड से ऑपरेट कर देता हूँ। जी एच जी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एच वन जी जी इनवर्स बन जाएगा यहाँ पे। और जी जी इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एच वन। यहाँ पर मेरे पास ये एच वन ही बन जाएगा ना, तो ये एच वन आ जाएगा एंड दिस बिलोंग्स टू, मतलब जो जी एच जी इनवर्स है ये एच वन के इक्वल आ रहा है और एच वन तो एच को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जी एच जी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर जाएगा विच इम्प्लाइज जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल। कहाँ से लिए थे मैंने एलिमेंट, एच से लिया हुआ था और जी जो है वो जी से लिया हुआ था, एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। तो जो मैंने प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। तो नेसेसरी पार्ट जो है वो प्रूफ हो चुका है। अब हम सफिशिएंट पार्ट को करेंगे। तो सफिशिएंट पार्ट में हम उल्टा करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि जी इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है और हमें प्रूफ करना है कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। सो सफिशिएंट पार्ट में अभी हमने क्या एज्यूम करना है, लेट एच बी दी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जो जी एच जी इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है एच को फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो दिया हुआ और मैंने प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। और सिंपली हम क्या बता सकते हैं, अगर हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सिंपली हमने प्रूफ क्या करना है कि जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल होंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ मेरे पास जो दिए हुआ है हमने उसी का ही यूज़ करना है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है कि जो जी एच जी इनवर्स है ये एच को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। और यहाँ पर अभी हमने जो प्रूफ करना है वो है ए एच इज इक्वल टू एच ए, मतलब हमने दो सेट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप सेट को एक दूसरे के इक्वल किस तरह से शो कर सकते हो, या आप ग्रुप को एक दूसरे के इक्वल कैसे शो कर सकते हो, किन्हीं भी दो ग्रुप्स को या दो सेट्स को आप एक दूसरे के इक्वल कैसे शो कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने इसमें कंटेंट शो कर देना है और इसको आपने इसमें कंटेंट शो कर देना है। अगर आप इनको ऐसे कंटेंट शो कर देते हो एक दूसरे में तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और कंटेंट आप कैसे शो करते हो, एक से आप एलिमेंट लोगे अर्बिटरी एलिमेंट और आप उसको दूसरे में बिलोंग करवा दोगे तो ये वाला जो है ये इसमें कंटेन हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से एलिमेंट लोगे अर्बिटरी और वो अगर यहाँ पे बिलोंग कर जाता है तो जो एच ए होगा वो एच में भी कंटेन हो जाएगा और ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आपने मतलब यहाँ पर कंटेंट ही इनको शो करना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर आपने दो सेट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना है या ग्रुप्स को, तो आप वहाँ पर इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर जो मेरे पास हाइपोथेसिस दी हुई है मैं उसका यूज़ करता हूँ, जो कि दिया हुआ था जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू एच। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट ए बिलोंगिंग टू एच ए बिलोंगिंग टू जी में कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, ए बिलोंगिंग टू जी भी एनी एलिमेंट, देन अब बाय गिवन हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि जो ए इनवर्स होगा वो बिलोंग कर जाएगा एच को फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, गिवन हाइपोथेसिस के थ्रू यही हो जाएगा ना। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे में कंटेंट शो करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से एलिमेंट ले रहा हूँ। तो ए एच से मैं एलिमेंट लूँगा तो वो किस तरह से दिखेगा,
ए एच स्मॉल इस तरह से दिखेगा ना, तो यहाँ ये जो है ये मैंने ए एच से कोई किसी एक एलिमेंट को लिए हुआ है। तो अब ए एच जो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, तो इस ए एच को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए एच ए इनवर्स ए, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स ए जो ये ई ही बन जाएगा और मेरे पास वापस ए एच ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और अब ये हैं ग्रुप के एलिमेंट्स, तो इनमें एसोसिएटिविटी जो होल्ड करेगी, तो यहाँ पर मैं इसको ए एच ए इनवर्स ए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और अभी मैंने जो ऊपर हाइपोथेसिस आपको बताया उसके अकॉर्डिंग है कि जो ए एच ए इनवर्स है ये एच को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो है ये एच को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा होगा ये किसको बिलोंग कर जाएगा, एच ए को। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर गया, एच ए को। तो सिंपली मतलब क्या है कि जो ए एच है यही बिलोंग कर गया एच ए को, बट हमने ए एच लिया कहाँ से था, ए एच से, और ये बिलोंग कर गया एच ए को। इसका मतलब क्या है कि जो ए एच है ये कंटेन हो गया एच ए में। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ए एच जो है वो कंटेन हो गया एच ए में। अब मैंने एच ए से एक एलिमेंट को लेना है, एच ए से मैं एक एलिमेंट को लूँगा, किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को, और उसको मैं ए एच में कंटेन शो करवा दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जो हाइपोथेसिस आपको बताई थी उसमें ए एच इस तरह से आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर जब यहाँ से एलिमेंट को चूज़ किया तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए आसानी हो रही थी मेरे को, मतलब यहाँ पर ये इजीली पता लग रहा था कि यहाँ पर मैं जब इस हाइपोथेसिस का यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास इसमें कंटेन शो हो जाएगा। लेकिन अब मैंने यहाँ से एलिमेंट को चूज़ करना है ना एच ए से, तो यहाँ पर एच ए से एलिमेंट चूज़ करना है, तो मेरे पास यहाँ पर एच ए समथिंग इस तरह का होना चाहिए था, बट यहाँ पर ए इनवर्स आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस ए इनवर्स को ही कन्वर्ट करके ए में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एनी एलिमेंट बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ये मैं एक एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ जी से, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है ना, जी जो है वो ग्रुप है और ए का इन्वर्स बी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ए का इन्वर्स बी हो सकता है, तो इसलिए मैं बी को ए इन्वर्स के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो बी है दैट इज इक्वल टू ए इन्वर्स, मैंने एलिमेंट चूज़ किया हुआ है, और बाई गिवन हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यही हो रहा है ना। अब मैं यहाँ पर b की वैल्यू को भरूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स h, यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स का इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स h a बिलोंग्स टू h फॉर ऑल h बिलोंगिंग टू h। तो ये हाइपोथेसिस को मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब मेरे पास यहाँ पे एच ए आ रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर एच ए इनवर्स था। ठीक है, अब मैंने इसको कन्वर्ट करके एच ए में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इजीली अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो एच ए है इससे एलिमेंट को चूज़ करता हूँ, तो वो किस तरह से दिखेगा, स्मॉल एच ए की तरह दिखेगा ना, एंड दिस बिलोंग्स टू एच ए, मतलब राइट को सेट से मैंने एलिमेंट को चूज़ किया तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब मैं इस एच ए को किस तरह से लिख सकता हूँ, एच ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एच ए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एच ए पर, क्योंकि ये ई ही है और वापस फिर से एच ए ही बन जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स एच ए, और जो ए इनवर्स एच ए है ये बिलोंग कर रहा है एच को। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है एच को, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसको बिलोंग कर जाएगा, ए एच को। तो मैंने एलिमेंट लिया था एच ए से और ये बिलोंग कर गया ए एच को, विच इम्प्लाइज एच ए इज कंटेन्ड इन ए एच, हो गया कंटेन। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड हैं। सो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों जो होंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ रहा है कि जो ए एच है वो एच ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो ये जो मैंने प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। सो इस थ्योरम का प्रूफ को आप इस तरह से भी कर सकते हो। और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि जो एच है अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो जी एच जी इनवर्स है, ये एच को बिलोंग करेगा ही करेगा, फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। तो अब क्या है कि अगर आपने नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपने बताना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जी एच जी इनवर्स को ही आप उस ग्रुप में जो सब ग्रुप है आप उसमें बिलोंग करवा दोगे, फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। सपोज जो एच है वही आप नॉर्मल सब ग्रुप है, आप उसको जो प्रूफ करना चाह रहे हो वो एच ही है, आप ऐसा मानो, तो आप जी एच जी इनवर्स को ही आप उस सब ग्रुप में बिलोंग करवा दोगे, तो वो जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा इस थ्योरम के यूज से। ठीक है, तो मेरे कहने के मतलब को आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है लेट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी देन प्रूव दैट एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एच है वो सब ग्रुप है जी का, और
मेरे पास बोला गया कि अगर आप जी से किसी एक एलिमेंट को लेते हो और जब आप उसका स्केयर करते हो तो वो एच में चला जाएगा। जी का एलिमेंट लोगे और उसका अगर आप स्केयर करोगे, स्केयर करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप उसको 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप उसको 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो वो उसके सब ग्रुप एच में चला जाएगा। तो बस यही प्रॉपर्टी मेरे पास दी हुई है और मेरे को बोला गया कि आपने बताना है कि जो एच जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, आपने ऐसा शो करना है। तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। सो अभी हमने सिंपली यहाँ पर जी एच जी इनवर्स को ही बिलोंग करवा देना है एच में, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ इसको सोल्व। लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट। मैंने चूज कर लिए जी जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है और जो एच है वो एच को बिलोंग कर रहा है। तो जब मैं जी एच जी इनवर्स करूंगा, जी एच जी इनवर्स कर रहा हूँ और मैंने बताना है कि ये एच को बिलोंग कर रहा है। तो देखो मैं किस तरह से बता रहा हूँ, जी एच एच इनवर्स जी रेस पावर -2, मतलब मैंने जी को यहाँ पर -2 टाइम्स ऑपरेट किया हुआ है। तो अभी मैंने ये जो जी एच जी इनवर्स है इसी को ही मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो मैंने किया हुआ है इससे जी एच जी इनवर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वापस फिर से जी एच जी इनवर्स ही बन जाएगा। देखो कैसे, ये जो एच एच इनवर्स है ये ई बन जाएगा और यहाँ पर ये जी है और यहाँ पर जी की पावर -1 भी होगा और ये आगे जी की पावर -1 होगा, ठीक है। तभी ये -2 बना हुआ है ना। तो जो जी है और जी की पावर -1 है ये फिर से ई बन जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, जी एच जी इनवर्स, तो वापस फिर से यही बन जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। और क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का यूज़ करना था, जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी एच ये 2 टाइम्स आ रहा है तो ये जी एच स्केयर बन जाएगा एंड नेक्स्ट एच इनवर्स एंड जी रेस पावर -2 जो है ये इस तरह से बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो जी है वो जी को बिलोंग करता है वो मैंने लिया था, एच जो वो एच को बिलोंग करता है वो लिया था। अब एच जो एच को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब वो जी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि जो एच है वो सब ग्रुप है ना जी का। तो जो जी एच होगा, जो जी एच होगा ये न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होगा ना, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, जी को, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही होता है ना कि आप ग्रुप के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को आप बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करोगे तो वो वापस फिर से उसी ग्रुप में चला जाएगा। तो जो जी एच है ये जी में ही चला जाएगा और जी एच का जब मैं स्केयर करूंगा तो ये एच में चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि आप जी से किसी एलिमेंट को लेते हो और जब आप उसका स्केयर करते हो तो वो एच में चला जाएगा। तो जो जी एच का जो स्केयर है ये एच में जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये एच में चला गया और जो एच इनवर्स है ये तो पहले से ही एच में जा रहा था और जो जी है वो जी में जा रहा है। तो जी की पावर -2 करेंगे, मतलब मैंने यहाँ पर सिंपली जी का स्केयर ही किया हुआ है, जी के स्केयर का इनवर्स, तो ये जी की पावर -2 ही बन जाएगा। तो जो जी की पावर -2 है ये एच में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला एच में जा रहा है, ये भी एच में जा रहा है और ये भी एच में जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, एच में। तो यानी कि जी एच जी इनवर्स जो है वो ही एच में चला गया। तो जो जी एच जी इनवर्स है यही एच में चला गया फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू एच, देयरफॉर एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। हो सकता है कि आपके पास एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने किसी भी सब ग्रुप को आपने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो वहाँ पर आप सिंपली जी एच जी इनवर्स को ही बिलोंग करवा दोगे, ठीक है। तो आपके पास जो उसका सोल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये सिंपली जैसे मैंने आपको ग्रुप्स के टाइम बताया हुआ था, सब ग्रुप के टाइम, कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, तो ये उसी की तरह ही है। आपने सिंपली उसी की तरह यहाँ पर प्रूफ करना है। वहाँ पर हम क्या करते थे कि हम ए बी इनवर्स को बिलोंग करवाते थे, यहाँ पर हमने जी एच जी इनवर्स को बिलोंग करवाना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स लेनी है ना, तो अब मैं मान लेता हूँ कि जो एच एंड के हैं ये दोनों जो हैं ये सब ग्रुप हैं जी के। अब ये दोनों सब ग्रुप हैं जी के, अब मैंने बताना है ये जो एच एंड के है ना ये नॉर्मल सब ग्रुप भी हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी हैं जी के, क्योंकि यही बोला हुआ है मेरे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं इनकी इंटरसेक्शन जो है वो अगेन नॉर्मल सब ग्रुप बनेगी। तो यहाँ पर ये मैंने 2 नॉर्मल सब ग्रुप लिए हुए हैं। तो अब देखो ये दोनों सब ग्रुप भी हैं, तो ये तो आपने प्रूफ पहले से ही किया होगा कि जो एच इंटरसेक्शन के होगी वो भी सब ग्रुप होगी जी का ही, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही प्रूफ करवाया हुआ है। तो अब आपने सिंपली प्रूफ क्या करना है कि जो एच इंटरसेक्शन के है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगी जी का, ये आपने प्रूफ करना है। तो आप इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर प्रूफ करते थे वैसे ही आपने यहाँ पर भी प्रूफ करना है। तो अब आप इसको प्रूफ किस तरह से कर सकते हो, ये अब सब ग्रुप है जी का, तो इस ये नॉन एम्प्टी होगा, तो यहाँ से आप कम से कम कोई एक एलिमेंट तो होगा जो कि इन दोनों को बिलोंग करेगा। अब मैं मान लेता हूँ कि वो एच है जो कि इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो एच जो है वो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो एच है वो एच को भी बिलोंग करेगा एंड जो एच है वो के को भी बिलोंग करेगा। तो एच जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है और जो एच है वो के को भी बिलोंग कर रहा है, और जो एच अकेला है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और जो के है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इसका मतलब क्या है कि जो जी एच जी इनवर्स है ये बिलोंग कर जाएगा एच को, और जो जी एच जी इनवर्स है ये बिलोंग कर जाएगा के को, फॉर ऑल
जी बिलोंगिंग टू जी, क्योंकि एच तो पहले से ही एच को बिलोंग कर रहा है, सॉरी एच जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है, और जो एच है वो के को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखो जी एच जी इनवर्स जो एच को भी बिलोंग कर रहा है और ये के को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो जी एच जी इनवर्स है ये तो एच इंटरसेक्शन के को भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना, ये एच इंटरसेक्शन के को भी बिलोंग कर जाएगा। और यही तो हमने प्रूफ करना था, जी एच जी इनवर्स जो अगर ये बिलोंग कर जाता है एच इंटरसेक्शन के को, तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगी जी का। तो आप इस तरह से इसके प्रूफ को भी कर सकते हो। तो मतलब यही है कि आपने सिंपली जी एच जी इनवर्स का ही यूज़ करना है नॉर्मल सब ग्रुप को सॉल्व करते टाइम। सो आई होप अब आपको नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पता चल चुका होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सोल्व करना है आपको वो भी पता चल चुका होगा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको थ्योरम करवाई है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप अब आपको ये नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।